वेलकम बैक बेटा। ये पार्ट टू है फॉर योर वीडियो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। सो बेटा हमने फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट स्टार्ट किया होता है, ये वीडियो उसका पार्ट 2 है। सो बेटा बेसिकली इस क्लास में हमने पढ़ना है एक्सप्लेनेशन ऑफ, किसकी एक्सप्लेनेशन, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट यूजिंग क्वांटम थ्योरी। सो बेटा याद रखना कि क्वांटम थ्योरी की हेल्प से अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। बेटा आपके लिए हो सकता है कि +1 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए क्वांटम थ्योरी एक बिल्कुल ही नया वर्ड है। सो अभी मैं आपको क्वांटम्स की डिटेल्स में नहीं लेके जा सकता। बेटा आपको इसके ऊपर एक क्वांटम मैकेनिक्स फील्ड आती है जो फिज़िक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों को इंक्लूड करती है। बेटा दोनों सब्जेक्ट्स में क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। सो बेटा इस लेक्चर में मैं आपको बिल्कुल ही माइन्यूट लेवल से क्वांटम को पढ़ाऊँगा। जब आप पूरी तरह से +1 +2 को पढ़ लेंगे तब आपके लिए ये क्वांटम मैकेनिक्स समझना और इजी होगा। सो बेटा बेसिकली हम बहुत माइन्यूट लेवल पे बातें करेंगे, ठीक है। क्वांटम्स की हेल्प से अपने एक्सप्लेन करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो बेटा बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं आपको ना थोड़ी 2-3 टर्म से इंट्रोड्यूस करा दूँ। सबसे पहली टर्म है बाइंडिंग एनर्जी। सबसे पहली टर्म है बेटा बाइंडिंग एनर्जी। सबसे पहले तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। सो बेटा ये न्यूक्लियस है, ये उसके अराउंड क्या बनाई हमने, ऑर्बिट्स बनाई, ठीक है। ये बेटा क्या है, ऑर्बिट्स हैं। इन ऑर्बिट्स में आपको पता ही होगा इन ऑर्बिट्स में क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। सपोज करो ये सॉलिड सर्कल्स जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेटा अब आपको पता ही है कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या प्रोटॉन्स होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। जिसकी वजह से दो ऑपोजिट चार्ज हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये क्या करता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखता है, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकलने देता। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें कोई ना कोई मिनिमम एनर्जी देनी होगी, हमें कोई ना कोई इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। उस एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। जो मिनिमम एनर्जी हम दे रहे हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। जहाँ इसको एक और नाम दिया जाता है बेटा, थ्रेशहोल्ड एनर्जी, कि मिनिमम इतनी एनर्जी देंगे तभी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उसको बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। जहाँ आप एक और चीज़ इसको नाम दे सकते हो बेटा, वर्क फंक्शन। सो बेटा ये 3 टर्म याद रखना। बेसिकली फिर से बता दूँ, बाइंडिंग एनर्जी कौन सी एनर्जी थी, जब बाइंडिंग एनर्जी जहाँ जिसको आप नाम दे रहे हो थ्रेशहोल्ड एनर्जी, जहाँ जिसको आप नाम दे रहे हो वर्क फंक्शन। तीनों एक ही चीज़ है और तीनों की डेफिनेशन क्या है कि ये एक मिनिमम एनर्जी है जो हम एक एटम को देते हैं। मिनिमम एनर्जी है जो किसको देते हैं, एटम को। क्यों देते हैं, टू अमिट, किसको अमिट करना है, टू अमिट आउटर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये एक मिनिमम एनर्जी है जो हम अपने एटम को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे, अमिट कर दे। सो बेटा इनके 2 नाम याद रखना, 3 नाम है, बाइंडिंग एनर्जी, थ्रेशहोल्ड एनर्जी और थर्ड इज़ वर्क फंक्शन, ठीक है। सो बेसिक दूसरी चीज़ से मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ आपको, वो है काइनेटिक एनर्जी। सो बेटा एक चीज़ याद रखना, काइनेटिक एनर्जी किन चीज़ों में होती है, जो चीज़ें मोशन में होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv²। बेटा काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है, जो भी चीज़ मोशन में होगी उसके मोशन के कारण जो एनर्जी उसमें स्टोर होगी उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ½ mv²। सो बेटा हमने बेसिकली अभी 2 टर्म्स कही, बाइंडिंग एनर्जी, थ्रेशहोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। पहली एक चीज़ ये जानी, दूसरी चीज़ हमने जानी है काइनेटिक एनर्जी जिसका फॉर्मूला था ½ mv²। सो बेटा इसके बाद थर्ड चीज़ एक और हमने जाननी है, वो थर्ड चीज़ देखो क्या है। अभी हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं न्यू, इसको बोलते हैं बेटा न्यू इज़ अ सिंबल फॉर फ्रीक्वेंसी। और ये क्या आपकी ई क्या है, एनर्जी। बेटा जब भी हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी या प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना होता है, हम क्या एक इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट यूज़ करते हैं, और इस केस में जो कांस्टेंट यूज़ होता है उसको बोलते हैं हम प्लैंक्स कांस्टेंट। बेटा जो कांस्टेंट यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं हम, प्लैंक्स, और इसकी वैल्यू क्या आती है 6.626 × 10⁻⁻26 34
जाउल्स, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जाउल्स। सो ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। न्यू आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी, और ई क्या होगी आपकी एनर्जी। सो बेटा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसको स्टार मार्क कर लो, ये काफ़ी जगह आपका यूज़ होगा। सो बेटा 3 चीज़ें मैंने इंट्रोड्यूस कर दी है। अब मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन थ्रू क्वांटम थ्योरी। अब देखो बेटा, बेसिकली अब आपको ना चीज़ को फॉलो करना है। ये आपका कोई मेटल सरफेस है, ठीक है, एम एस मीन्स मेटल सरफेस है। ये आपका कोई सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट बोल लो, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट है, जहाँ किसी कह दो सोर्स ऑफ रेडिएशन है, ठीक है, ये मान लो। अब क्या होता है, जैसे ही यहाँ से रेडिएशन आती हैं आपकी सोर्स से, अब आप क्या देखोगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। बेटा इलेक्ट्रॉन तभी इमिट होंगे, आपको याद होगा, जब ये रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से वैल्यू ज़्यादा है हमारी, जो हम सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करें, तब यहाँ से क्या हो जाएंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अब बेटा देखो, जब इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, ऑब्वियस है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेटल है, और मेटल के अंदर क्या होंगे, एटम्स, ठीक है। एटम से ही क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब आपको याद होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए मिनिमम क्या चाहिए होता है, हमें बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जहाँ जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, जहाँ जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। सो वो मिनिमम एनर्जी कम से कम हमें चाहिए, तभी ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे। वो मिनिमम एनर्जी, जो बाइंडिंग एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, जो हम रेडिएशन यूज़ कर रहे हैं, वही बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड करते होंगे, नंबर 1। अब बेटा जैसे मान लो कि आपके ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, ठीक है, आपने ये बाइंडिंग एनर्जी इस रेडिएशन ने प्रोवाइड की और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अब इलेक्ट्रॉन्स में क्या आएगा बेटा, याद रखना, अब आएगा मोशन। अब इलेक्ट्रॉन्स में क्या आएगा, मोशन। तो बेटा आपको याद ही होगा, जब मोशन आएगा तो उसके पास क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी उसको मोशन में आने के लिए। अब वो काइनेटिक एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा बेटा, यही जो आपकी लाइट सोर्स आ रहा है, यही काइनेटिक एनर्जी उसको प्रोवाइड करेगा। सो बेटा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये आपका मेटल सरफेस है, ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है, ये रेडिएशन आई, रेडिएशन की वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए न्यू नोट से ज़्यादा होनी चाहिए, मीन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, तभी यहाँ से बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। अब बेटा याद रखो, ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है बाहर, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है बाहर, इसको सर्टन मिनिमम एनर्जी कोई देनी पड़ेगी ना हमें, ठीक है। वो सर्टन मिनिमम एनर्जी क्या होती थी, बाइंडिंग एनर्जी याद हो, या थ्रेशोल्ड एनर्जी आप बोलते थे, जहाँ जिसको वर्क फंक्शन हम बोल रहे हैं। ये मिनिमम एनर्जी जो होगी तब आएगी, तभी ये एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। और ये मिनिमम एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, ये वाली जो हम लाइट यूज़ कर रहे हैं, ये जो लाइट आ रही है, यही इसको बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड करती है, नंबर 1। नंबर 2, जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, इसमें क्या आना है बेटा, मोशन। अब इसमें जो मोशन आना है, ये मोशन कौन प्रोवाइड करेगा, ये मोशन प्रोवाइड करने के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए, ठीक है। और ये काइनेटिक एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, वो फिर से हमारा जो सोर्स यूज़ किया वो प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज नंबर 2, मीन्स बाइंडिंग एनर्जी भी कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये जो ये हमारा सोर्स है, सोर्स से जो रेडिएशन स्ट्राइक कर रही है मेटल सरफेस, यही प्रोवाइड कर रही है। नंबर 2, मोशन में भी कौन लेके आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, ये सोर्स से जो एनर्जी आ रही है, किस फॉर्म में एनर्जी आ रही है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। इट मीन्स ये जो हमारा ये जो सोर्स है, जो सोर्स से रेडिएशंस आ रही हैं, मीन्स एनर्जी ऑफ रेडिएशन, जो ये एनर्जी आ रही है रेडिएशन की, वो किसके इक्वल है, एक तो इक्वल है जहाँ थ्रेशोल्ड एनर्जी के, जहाँ जिसको बाइंडिंग एनर्जी बोल रहे हैं, या जिसको वर्क फंक्शन बोल रहे हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। इसके बराबर ही होंगे ना, क्योंकि ये वाली चीज़ थ्रेशोल्ड एनर्जी भी प्रोवाइड कर रही है, प्लस काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। और इसका फॉर्मूला, खुद का एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E = h², ठीक है, E = h²। और इनका फॉर्मूला क्या होता है, h²0। और इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv²। सो हम ये भी कह सकते हैं h² = h²0 प्लस ½ mv²। मीन्स हम ये भी तो लिख सकते हैं h² = h²0 प्लस ½ mv²। सो बेटा ½ mv² की वैल्यू क्या आ जाएगी, ½ mv², ये इसको इधर ले जाओ, h² माइनस h²0। और ½ mv² को बेटा क्या हम बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी = h² माइनस h²0। सो बेटा काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला आ गया h² माइनस h²0, ठीक है बेटा, इसको याद रखना।
इस फॉर्मूले को, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को भूलना नहीं, ठीक है। ये हो गया आपकी काइनेटिक एनर्जी। अब बेटा याद रखना ये एच न्यू नॉट इज़ योर वर्क फंक्शन एंड एवरीथिंग, इसको ही वर्क फंक्शन बोलते हैं, इसको ही सब कुछ बोल रहे हैं हम, ठीक है। सो बेटा इसको बेसिकली इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। उसके बाद बेटा ये हो गया आपकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। उसके बाद बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले बेटा मैं ये फॉर्मूले को और डिटेल में बता दूं। अभी हमारे पास फॉर्मूला आया था काइनेटिक एनर्जी का, कितना फॉर्मूला आया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। अब देखो आपको याद होगा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इन्वर्स रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, ठीक है, और न्यू नोट इज इक्वल टू वो भी क्या होगा सी बाय लैम्डा नोट। सो बेसिकली न्यू नोट की जगह पे हम ये वैल्यू डाल देंगे और न्यू की जगह पर ये वैल्यू डाल देंगे। मीन्स काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच ऐसे का ऐसे ही आ गया नीचे। अब न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं हम, सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा माइनस न्यू नोट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी लैम्डा नोट, सी बाय लैम्डा नोट। तो बेटा याद रखना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच सी लैम्डा माइनस एच सी लैम्डा नोट। तो बेटा इसको भी स्टार मार्क कर लो, ये फॉर्मूला भी आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। सो बेटा इसके बाद आपको याद होगा एनर्जी के यूनिट्स क्या क्या होते हैं। सो बेसिकली एनर्जी के यूनिट्स आपने कौन कौन से पढ़े होंगे, जूल्स पढ़ा होगा, किलो जूल्स पढ़ा होगा, अर्ज पढ़ा होगा। सो बेटा आज के बाद एक और नया आपको एनर्जी का यूनिट याद रखना है, वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ईवी से, ठीक है। बेटा याद रखना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या वैल्यू होती है बेटा, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। सो बेटा ऐसे हम ये आपका टॉपिक यहाँ पे कवर होता है कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्रू काइनेटिक और या क्वांटम थ्योरी, उसकी हेल्प से, ठीक है। सो ये बेटा हमने एक्सप्लेन किया फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को विद द हेल्प ऑफ क्वांटम थ्योरी। इसके बाद बेटा एक हमें अब और टॉपिक पढ़ना है जिसको बोलते हैं हम ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। सो बेसिकली बेटा ड्यूल नेचर ऑफ लाइट पढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। हमने अभी पढ़ा है कि जो लाइट है ना, 2 तरीक़ों से ट्रैवल करती है। जहाँ तो वो ट्रैवल करेगी वेव लाइक, जहाँ वो ट्रैवल करेगी वेव लाइक, जहाँ वो ट्रैवल करती है पार्टिकल लाइक। बेटा याद रखना जब भी लाइट, जहाँ और कोई भी रेडिएशन है, जहाँ और कोई भी रेडिएशन है, वो 2 तरीके से ट्रैवल करती है। जहाँ तो वेव लाइक ट्रैवल करेगी, जहाँ पार्टिकल लाइक। अब मैं समझाता हूँ क्या मतलब वेव लाइक। अब देखो जब भी कोई लाइट वेव लाइक ट्रैवल करती होगी, इट मीन्स वो कैसे ट्रैवल कर रही होगी, कॉन्टीन्यूस वे में। कैसे ट्रैवल कर रही है, कॉन्टीन्यूस वे में। कॉन्टीन्यूस वे मीन्स अब देख लो लगातार वेव जो आगे बढ़ रही है, बीच में कहीं पे भी ऐसा पॉइंट नहीं आया जैसे ये बीच में नहीं शो हुई फिर आगे शो हो रही है, फिर नहीं शो हुई फिर आगे शो हो रही है, फिर ऐसा नहीं है। वेव जो होती है बिल्कुल कॉन्टीन्यूस वे में मूव करती रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि लाइट जहाँ तो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करेगी, मीन्स कॉन्टीन्यूस फॉर्म में ट्रैवल करेगी। बेटा अब देखो पार्टिकल लाइट जैसे हमने पढ़ा है कि स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में लाइट आती है। कहाँ से आती है, किसी भी सोर्स, जो भी सोर्स ऑफ रेडिएशन है वहाँ से स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में लाइट आती है, ठीक है। सपोज करो ये स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में लाइट आ रही है, इसको ही बोलते हैं हम पार्टिकल नेचर, ठीक है ना। सो बेटा ये पार्टिकल नेचर में जब ये लाइट्स सपोज करो सन से आ रही है, उसको हम बोलते हैं फोटोन, ठीक है। वैसे हम उसको नाम देते थे क्वांटा, राइट। अब ये फोटोन्स है, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि ये रेडिएशन की एनर्जी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइंड नंबर ऑफ़ फोटोन्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ फोटोन्स फाइंड करने हैं, फिर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, यही इसकी थोड़ी मॉडिफिकेशन हो जाएगी, E इज इक्वल टू एन एच न्यू, ठीक है, E इज इक्वल टू एन एच न्यू, ठीक है बेटा। बेसिकली अभी मैं आपको 3 4 5 फॉर्मूले लगा दे रहा हूँ, वो आपको याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, ये हमें बताता है एनर्जी ऑफ फोटोन या एनर्जी ऑफ रेडिएशन, उसके बारे में। न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी, एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसकी थोड़ी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि पता है न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है, मीन्स न्यू की जगह पे हम सी बाय लैम्डा लगा सकते हैं। तब फिर अगर ये न्यू की वैल्यू यहाँ पे फिल करें, आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। सो बेटा इसको याद रखना आप। सो सेकंड फॉर्मूला टू बी रिमेंबर ही, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, लैम्डा क्या है आपकी वेवलेंथ। थर्ड फॉर्मूला आपको याद रखना है, E इज इक्वल टू एन एच न्यू,
ठीक है। और n क्या रिप्रेजेंट कर रहा बेटा, नंबर ऑफ फोटोन्स को, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा बेटा, नंबर ऑफ फोटोन को, न्यू ये रिप्रेजेंट कर रहा फ्रीक्वेंसी को। और इसका फोर्थ फॉर्मूला क्या याद रखोगे, E इज इक्वल टू NHC बाई लैम्डा, E इज इक्वल टू NHC बाई लैम्डा, लैम्डा हेयर इज वेवलेंथ, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, C इज स्पीड ऑफ लाइट एंड n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन। सो बेसिकली बेटा आपको ये 4 फॉर्मूले याद रखने हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो बेटा ये सभी के सभी फॉर्मूले कैसे निकले, ये निकले जब हमने लाइट को पार्टिकल लाइक मान के चल रहे हैं, ठीक है, तब आ रहे हैं, जब वेव लाइक मान के चल रहे हैं तब आ रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली थर्ड एंड फोर्थ फॉर्मूला जब पार्टिकल लाइक मान के चल रहे हैं, एन हमें बता रहा है नंबर ऑफ फोटोन्स कितने होंगे, मीन्स वो स्मॉल स्मॉल पैकेट की फॉर्म में लाइट आ रही है वो कितने होंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मैं वेव लाइक और पार्टिकल लाइक दोनों को एक साथ बताऊंगा आपको, वेव होती है कॉन्टीन्यूस फॉर्म और पार्टिकल्स क्या आती हैं, स्पॉट्स, ठीक है, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में लाइट का ट्रैवल करना, ठीक है। सो बेटा ये क्या होगी, डिसकॉन्टीन्यूस फॉर्म, बेटा इसको अब याद रखना, ठीक है। वेव होगी कॉन्टीन्यूस फॉर्म और पार्टिकल होगी डिसकॉन्टीन्यूस फॉर्म। अब कहा क्या गया था कि जो लाइट होती है जहाँ कोई रेडिएशन होती है, लाइट होती है जहाँ कोई रेडिएशन होती है, वो 2 तरीक़ों से ट्रैवल कर सकती है, जहाँ तो वेव लाइक, जहाँ पार्टिकल लाइक। अब क्या हो गया कि ये न्यूटन के टाइम पे ये सारा कुछ चल रहा था, ठीक है, न्यूटन तब मतलब अलाइव थे, तब ये सारी डिबेट ऑन होगी कि लाइट वेव लाइक है कि पार्टिकल लाइक है। सो बेटा अब प्रेजेंटली हम मान के चल रहे हैं कि इसका ड्यूल नेचर है, मीन्स कई फिनोमिना ऐसे हैं, ड्यूल मीन्स होता है डबल, ठीक है, कई फिनोमिना ऐसे हैं जो वेव वाला फिनोमिना मान के, वेव लाइक मान के लाइट को वेव लाइक माने तब एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, और कई फिनोमिना ऐसे हैं जब लाइट को पार्टिकल लाइक मानते हैं तब एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। जैसे मान लो कि सन या कोई बल्ब वगैरह है जो आपकी सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। अब ये सोर्स ऑफ लाइट आप देखते होगे, ये सन जैसे सोर्स ऑफ लाइट है, ये वेव की फॉर्म में आती है, जहाँ ऐसे पार्टिकल्स की फॉर्म में आएगी। तो 2 तरीक़ों से आपकी लाइट ट्रैवल करती है, वेव की फॉर्म में करेगी तो कॉन्टीन्यूस, एंड पार्टिकल्स की फॉर्म में करेगी तो डिसकॉन्टीन्यूस, ठीक है। आई होप आपको विजुलाइज करने में हेल्प हो रही होगी। क्वांटम मैकेनिक्स में हम ये सभी पढ़ते थे, न्यूटन्स जो थे, न्यूटन जिंदा थे तब ये बहुत ही बड़ा डिबेट था कि जो न्यूटन कहते थे कि जो लाइट है वो पार्टिकल लाइक ट्रैवल करती है, पर कई साइंटिस्ट बिलीव करते कि नहीं वो पार्टिकल लाइक नहीं, वो वेव लाइक ट्रैवल करती है। सो तब ये डिबेट चालू हो गया। कई फिनोमिना ऐसे थे जैसे कि रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन जो है वेव नेचर से एक्सप्लेन होते थे। एक फिनोमिना जैसे रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन जो होते थे वो भी वेव नेचर से एक्सप्लेन होता था। सो बेटा कई फिनोमिना ऐसे थे जो हम लाइट को वेव लाइक मान के चलते थे तभी एक्सप्लेन हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया कि अगर लाइट को वेव लाइक मान के चलें, कौन कौन से फिनोमिना हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। रिफ्लेक्शन आपको पता ही है, जैसे ये कोई स्मूथ मीडियम जहाँ पे लाइट डाली वो क्या आती है, वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। दूसरा फिनोमिना रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। ये सभी चीज़ों को हम जब लाइट को वेव लाइक मान के चलते तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो बेटा ये उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ना डिबेटेबल चीज़ हो गई थी, एंड कई साइंटिस्ट मान रहे थे कि लाइट जो है वेव लाइक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ये सभी वेव नेचर मानने पे ही लाइट का मतलब वेव नेचर मानते तभी एक्सप्लेन हो सकते थे। सो आप फिज़िक्स में पढ़ोगे, एक यंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, जिससे ये प्रूव हुआ कि लाइट वेव लाइक होती है। सो अब हम देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट इन डिटेल। उन्होंने क्या किया, 2 स्लिट्स लगा दी, मीन्स कटिंग कर दी, यहाँ से लाइट पास की। अब बेटा अगर मान लो आपकी जो वेव, अगर हम लाइट को वेव लाइक मान के चलेंगे तभी वो चीज़ फैलेगी, क्योंकि वेव लाइक वो ऐसे ट्रैवल करेगी, ठीक है। जब वेव लाइक कोई चीज़ होगी वो ऐसे ट्रैवल करेगी तभी वो चीज़ आगे जाके फैलेगी। अगर उसको हम पार्टिकल लाइक मानते वो ऐसे ट्रैवल करती, यहाँ पे टकराती और इधर जाके यहाँ पे एक स्पॉट बना देती, वो फैलती नहीं। मीन्स अगर हम मान के चलते लाइट पार्टिकल लाइक है, वो उसको क्या करना चाहिए था, स्पॉट बनाना चाहिए था। वैसे यहाँ से जाएगी और यहाँ को रिफ्लेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे स्पॉट बना देगी। पर रियलिटी में यंग ने क्या देखा कि जो लाइट है वो लाइट क्या कर रही थी, वो फैल रही थी। अब बेटा जब कोई चीज़ फैल रही है, इट मीन्स वो कैसे ट्रैवल कर रही होगी, वेव्स की फॉर्म में कर रही होगी, तभी वो चीज़ फैलेगी। पार्टिकल्स की फॉर्म में क्या हुआ था, पार्टिकल्स की फॉर्म में बेटा वो चीज़ ने क्या बना दिया, स्पॉट्स बना दिए,
ठीक है। जैसे हमने वो पढ़ा था कैथोड रेज में कि एक हम स्क्रीन लगा देते थे, जब पार्टिकल वहाँ पे जाकर टकराता था वहाँ पे स्पॉट बन जाता था। सिमिलरली जहाँ पे स्पॉट बनने चाहिए थे, पर हमने क्या देखा, लाइट जहाँ पे फैल गई। यहाँ से क्या प्रूव हुआ, जो लाइट है, लाइट कैसे ट्रैवल करती है, लाइट वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। पर बाकी एक्सपेरिमेंट क्या थे, कईयों से ये प्रूव हो रहा है कि लाइट पार्टिकल लाइक ट्रैवल करती है। अब ये डिबेटेबल हो गया। सो एट दी एंड क्या कंक्लूड किया गया कि जो लाइट है, लाइट का क्या होता है बेटा, ड्यूल नेचर। लाइट क्या होता है बेटा, उसका क्या होता है, ड्यूल नेचर होता है। ठीक है, ड्यूल नेचर मीन्स वो पार्टिकल लाइक भी बिहेवियर शो करती है और वो वेव लाइक बिहेवियर भी शो करती है। सो बेटा जब लाइट वेव लाइक बिहेवियर शो करेगी तब क्या हो सकता है, वो जहाँ तो किस किस को प्रूव कर सकती है, जहाँ तो वो रिफ्लेक्शन फिनोमिना को बता सकती है। सेकंड वो रिफ्रैक्शन फिनोमिना को बता सकती है। ठीक है, वेव लाइक जब बिहेव करेगी। अगर लाइट पार्टिकल लाइक बिहेवियर शो करती है, जो अभी हमने पढ़े हैं, एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर सकती है। जैसे फोटोन्स थे जो स्मॉल पैकेट्स में ट्रैवल कर रहे थे, वो पार्टिकल्स लाइक है। जहाँ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो भी पार्टिकल बिहेवियर से ही शो होती है। सो बेटा याद रखना, वेव लाइक बिहेवियर की लाइट से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं, पार्टिकल लाइक बिहेवियर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ऑन एन एंडिंग नोट हम कह सकते हैं जो लाइट है या कोई भी रेडिएशन है, लाइट है या कोई भी रेडिएशन है, वो क्या करती है, वो ड्यूल नेचर शो करती है, और ड्यूल नेचर का मतलब क्या है, पार्टिकल लाइक बिहेवियर शो करती है जहाँ वो वेव लाइक बिहेवियर शो करेगी। सो बेटा ऑन दी एंडिंग नोट यहाँ पे मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं आपको सीधे आपके फ़ोन पे आ जाएं। सो थैंक्स अ लॉट बेटा, एंड बी सेफ। घर के अंदर रहें और अपने आप को भी सेफ रखें और अपनी फैमिली को भी सेफ रखें। थैंक्स अ लॉट बेटा, बाय।